नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर वेतन पेंशन को लेकर 3 महत्वपूर्ण सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए हैं, उनका विवरण देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो पहला सर्कुलर है वो अप्रैल महीने की सैलरी पेंशन पेमेंट को लेकर है। सेकंड सर्कुलर में यहाँ पर 35% की कटौती अप्रैल मंथ से की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। और थर्ड सर्कुलर के अंदर यहाँ पर वेतन पेंशन कितना कटेगा, किस महीने का कटेगा, उसका विवरण दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। चलिए आपका कीमती वक्त ना जाया करते हुए आज का हमारी पहला जो सर्कुलर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला सर्कुलर है, अगर आप एसबीआई से वेतन पेंशन पा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने अपने सभी संबंधित ब्रांचेज एचएलओज ऑफिसेज को यहाँ पर इस सर्कुलर की प्रतिलिपि भेज दी है, जिसमें कहा है कि जो अप्रैल महीने की वेतन यानी सैलरी और पेंशन है उसका जो डेट है वो चेंज कर दी गई है। और इसकी डेट क्या होगी, सैलरी पेमेंट की जो डेट है वो यहाँ पर 28 अप्रैल 2020 होगी और पेंशन जो पेमेंट होगी वो 29 अप्रैल 2020 होगी। जी हाँ, 28 अप्रैल 2020 को अगर आप एसबीआई से पेंशन वेतन ले रहे हैं तो 28 अप्रैल को सैलरी पेमेंट कर दी जाएगी और 29 अप्रैल को यहाँ पर पेंशन पेमेंट कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो न्यू फाइनेंस बिल है 2020 उसके अंदर टैक्स के अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए हैं अलग अलग इंडिविजुअल टैक्स पेयर के मुताबिक। तो इसके लिए यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020 से जितने भी चेंज किए गए हैं वो लागू हो गए हैं, इसलिए हमें एचआरएमएस में अप्रोप्रिएट चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अपग्रेडेशन की नीड थी। इसलिए सैलरी और पेंशन जो है इसका भुगतान यहाँ पर 28 और 29 अप्रैल को किया जाएगा ताकि जो नेसेसरी चेंज हैं उनको यहाँ पर किया जा सके। सेकंड जो अपडेट निकल के आ रही है, चलिए जान लेते हैं क्या है दूसरा नया सर्कुलर। दूसरा जो बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल के आया है, रेलवे विभाग की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। 13 लाख कर्मचारियों के भत्ते पर लगेगी रोक, लॉकडाउन के चलते रेलवे को हुआ घाटा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन के चलते होने वाले घाटे को पाटने के लिए 13 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर कैंची चलाने की योजना बना ली है। इसके तहत टीए, डीए समेत ओवरटाइम ड्यूटी के भत्तों को समाप्त किया जाएगा। रेल ड्राइवर गार्ड को ट्रेन चलाने पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाला भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। रेलवे का तर्क है कि ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को भत्ता क्यों दिया जाए। रेलवे पहले ही गंभीर आर्थिक तंगी से गुजर रही है, लॉकडाउन से हालत और भी पतली हो गई है। इसे देखते हुए ओवर टाइम ड्यूटी के लिए मिलने वाले भत्ते में 50% कटौती करने की जरूरत है। 35% तक वेतन कम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेल एक्सप्रेस के ड्राइवर गार्ड को 500 किलोमीटर पर मिलने वाला 530 रुपये का भत्ते में भी 50% की कमी आएगी। रेल कर्मियों के वेतन में 6 माह तक कैंची चलाने की सिफारिश की गई है, इसमें 10% से 35% तक की कटौती की जाएगी। मतलब अगले 6 मंथ तक यहाँ पर 10% से लेकर 35% तक की कटौती वेतन के अंदर की जाएगी। 50% की कटौती संभव है यात्रा, मरीज देखभाल, किलोमीटर समेत नॉन प्रैक्टिस भत्ते में 1 वर्ष तक 50% की कटौती यहाँ पर होनी है। कर्मचारी 1 महीने ऑफिस नहीं आता है तो परिवहन भत्ता 100% कटे। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो भत्ता है 28,000 रुपये मिलते हैं, इसकी भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। मतलब इसमें भी हो सकता है कटौती की जाए। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी थर्ड अपडेट की तरफ। और आज का जो हमारा तीसरा सर्कुलर जारी किया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा 17 अप्रैल 2020 को जारी किया गया है, जिसके अंदर यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी मतलब कि 1 दिन की जो सैलरी है उसको पीएम केयर फंड में डोनेट करने का फैसला लिया गया है। ये यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स हैं या स्टाफ हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो यहाँ पर अप्रैल 2021 तक अपनी 1 डे की जो सैलरी है हर मंथ यहाँ पर पीएम केयर फंड के अंदर जमा करें, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन से निपटने के लिए। किसी भी ऑफिसर या फिर किसी स्टाफ को इसके संबंधित कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रिटर्न में अपनी कंप्लेंट कर सकता है 20 अप्रैल 2020 तक।
जी, अगर आपने 20 अप्रैल 2020 तक कोई भी कंप्लेंट, कोई भी आपने अपना इश्यू जाहिर नहीं किया है, तो हर मंथ यहाँ पर मार्च 2021 तक आपकी एक दिन की सैलरी पीएम केयर फंड में डोनेट कर दी जाएगी। ये थी आज की हमारी 3 महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।